आखिरकार हमारे दैनिक वेतनभोगी संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर अच्छी खबर आ ही गई है। अगर आप भी एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं, डेली वेजेज एम्प्लॉयज हैं, आउटसोर्स एम्प्लॉयज हैं, तो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज है। जो सोचा था वही हुआ, होने लगे परमानेंट। सरकार ने अब परमानेंट करने की कवायद शुरू कर दी है। अब इसमें आपके मन में सवाल होगा, क्या 5 साल पुराने कर्मचारी जो 5 साल सेवा दे चुके हैं परमानेंट होंगे, या फिर 10 साल वाले होंगे, या फिर 15 साल वाले होंगे, या फिर 20 साल वाले होंगे? पूरे कन्फ्यूजन A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताई जाएगी। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि किन राज्यों के कर्मचारियों को परमानेंट किया जा रहा है, यह भी आपको वीडियो के अंतर्गत बताया जाएगा। हाईकोर्ट का जबरदस्त ऐलान हो चुका है। हाईकोर्ट ने दिल जीत लिया, फिर मत कहना बताया नहीं। तो चलिए आपको सीधे अपडेट की ओर लेकर चलते हैं। लेकिन अपडेट की ओर जाने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राज्य में लगभग 15,000 से ज़्यादा संविदा आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, कार्य प्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक तथा उपनल कर्मचारियों के लिए पक्की नौकरी की आस अब जग गई है, यानी कि उम्मीद बढ़ गई है। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद अब शासन स्तर पर नियमितीकरण की खबर तेज हो गई है। हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है, बिल्कुल क्लियर, साफ साफ कह दिया गया है कि सभी कर्मचारियों को सरकार परमानेंट करे। बताया जा रहा है कि इसमें 2024 की कट ऑफ डेट मानते हुए 10 साल नियमित सेवा दे चुके, ठीक है, नियमित वालों को पदों की उपलब्धता के हिसाब से नियमित किया जाएगा। जिन्होंने 10 साल अपनी सेवा दे दी है, जो 10 साल पुराने कर्मचारी हैं, 10 साल सेवा दे चुके, जिनको हो चुका है, उनको परमानेंट करने की बात हाईकोर्ट ने साफ साफ क्लियर कर दी है। प्रदेश में वर्ष 2013 से पहले तक संविदा आउटसोर्स कर्मचारी के नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं था। दैनिक वेतन कार्य पर आधारित संविदा, ठीक है, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों का नियमितीकरण नियमावली 2013 लाई गई थी सरकार की तरफ से, ठीक है। लेकिन जिनमें कर्मचारियों के लगातार 10 साल की सेवा को आधार बनाकर नियमित करने का प्रावधान किया गया था, ठीक है, नियमितीकरण का प्रावधान किया गया था, जो 10 साल सेवा जिन्होंने दे दी है। लेकिन यह नियमावली विवादों में आ गई और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद हरीश रावत सरकार ने दोबारा कार्रवाई शुरू की और 2017 में एक बार फिर से नियमितीकरण नियमावली लाई गई, जिसमें सेवाकाल 10 साल से घटाकर 5 साल किया गया। लेकिन इस पर भी आपत्तियां हुई। हाईकोर्ट ने इस पर भी रोक लगा दी। करीब 7 साल पहले नियमितीकरण संबंधी सभी काम लटके हुए थे। हाईकोर्ट में नरेंद्र सिंह बिष्ट और 4 अन्य विशेष अनुमति याचिकाओं की सुनवाई के बाद वर्ष 2013 की नियमित नियमावली पर मोहर लग गई है। इसके बाद से शासन स्तर पर कवायद शुरू हो गई है। अब कार्मिक और वित्त विभाग नियमितीकरण के सभी पहलुओं को बारीकी से देख रहा है। 15,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की उम्मीद भी अब बढ़ने लगी है। जिन विभागों में पद खाली हैं, रिक्त होंगे, तो उनके सापेक्ष संविदा, उपनल या अन्य माध्यमों से कार्य कर रहे कर्मचारियों को मौका दिया जा सकता है। रिक्त पदों के सापेक्ष अधिक दावेदार होने पर वरिष्ठ सूची भी बनाई जा सकती है। इन सब के साथ साथ यह भी देखा जाएगा, ठीक है, यह भी देखा कितने पद खाली हैं, योग्यता क्या है, अर्हता क्या है, आयु कितनी है। शासन के अफसरों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के परिश्रय के मंथन शुरू कर दिया गया है। वही दैनिक कार्य प्रभारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बाबू खान का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद बड़ी उम्मीद जगी है। उन्होंने मांग की थी कि सरकार प्राथमिकता के तौर पर कर्मचारियों को नियमित करे। तो दोस्तों, यह जो गुड न्यूज़ है, अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से भी इसको हाईलाइट किया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हाईलाइट किया गया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। राज्य में संविदा कर्मचारियों के नियमित होने की कवायद अब शुरू कर दी है। अब यह जो खबर है दोस्तों, हाईकोर्ट के आदेश वर्ष 2013 की नियमितीकरण नियमावली पर होगा काम। देहरादून, उत्तराखंड राज्य से हमें यह न्यूज़ प्राप्त हो रही है। उत्तराखंड राज्य से यह न्यूज़ हमें मिल रही है। उत्तराखंड राज्य के कर्मचारियों को अब सरकार परमानेंट कर सकती है, ठीक है। 2024 की कट ऑफ डेट मानते हुए 10 साल नियमित सेवा वालों को पदों की उपलब्धता के हिसाब से नियमित किया जाएगा। यानी कि जो 10 वर्ष सेवा जिन्होंने दे दी है, ठीक है, 2024 तक, उनको अब परमानेंट करने की कवायद हाईकोर्ट ने, राज्य सरकार ने शुरू की दी है। हाईकोर्ट का आदेश है। बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है। कभी भी आपके हाथ में लेटर मिल सकता है परमानेंट का, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यह न्यूज़ थी उत्तराखंड राज्य से। आप किस राज्य के कर्मचारी हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर जो बताइएगा। आपके राज्य में क्या चल रहा है वो हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।